हेलो गाइस, वेलकम टू आई टी एम डी स्टार। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्टैट्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटी 1 और 2 कैसे हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस कोर्स के लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बता रखा है ग्रेडिंग क्राइटेरिया की कैसे है, तो ये सब तो आप देख लेना। ठीक है, तो इस बार की एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना क्या है हमें, हम वहाँ से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स्ट्रा एक्टिविटी 1 और 2 ये रहा, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। डिस्क्रिप्शन पहले हमें पढ़ना जरूरी है। लिखा हुआ है एक्टिविटी 1, क्रिएट अ गूगल साइट एज अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो विद stats 1 as one of the pages inside it and provide a short and relevant description about the course on this page। अच्छा, इसके मतलब ये सबसे पहले बोल रहे हैं कि पहले एक गूगल साइट बनाओ जिसमें अपना एक स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें एक पेज बनाओ स्टैटिस्टिक्स 1 नाम का, और उसके अंदर एक शॉर्ट एंड रिलेवेंट डिस्क्रिप्शन बताओ किसका, कोर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। और एक्टिविटी 2.1 में भी एक बार देख लेते क्या बोले कि पिक अ डाटा सेट फ्रॉम अ ट्रस्टेबल सोर्स ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, है ना, यानी कि कोई भी डाटा सेट ले सकना है हमें। द सेलेक्टेड डाटा सेट शुड कंप्राइज एट लीस्ट 100 रोज एंड एट लीस्ट 5 कॉलम्स। अच्छा, यानी कि हमें एक ऐसा डाटा सेट चुनना है जिसमें कम से कम 100 रोज हो और 1000 रोज हो और 5 कॉलम हो। ठीक है, तो इतना बड़ा डाटा सेट लेना है। और आगे बोल रहा है कि विच कंटेन बोथ कैटेगोरिकल एंड नोमेरिकल। अच्छा, यानी कि उसमें कैटेगोरिकल वेरिएबल भी होने चाहिए और नोमेरिकल वेरिएबल भी होने चाहिए। और बोला है कि काइंडली साइड द लिंक ऑफ द डाटा सोर्स एंड रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम यूजिंग द डाटा नॉट इंटेंडेड फॉर पब्लिक कंजम्पशन। यानी कि अच्छा, ये बोलने हैं कि ऐसा डाटा लेना कि जो मतलब कि ठीक हो, ऐसा कुछ ले लेना कि जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं हो। जैसे कि होता है ना कुछ, मतलब गवर्नमेंट का पर्सनल डाटा वगैरह जो हम शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं लेना है। ठीक है, एक नॉर्मल सा डाटा ले लेना है कहीं से। अब बोला है फिर ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम द सोर्स मैंशनड अबव इन गूगल स्प्रेडशीट। उसके बाद हमें वो डाटा गूगल स्प्रेडशीट में डालना है और फिर क्या करना है, स्प्रेडशीट को अपनी स्टूडेंट पोर्टफोलियो में लगाना है। ठीक है, तो चलो पहले ये काम करते हैं, उसके बाद ये सब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक सबसे सिंपल काम बोला है कि क्रिएट अ गूगल साइट एज अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो। तो हम सबसे पहले अपने गूगल पे आ जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे हम गूगल साइट्स, गूगल साइट्स। ठीक है, तो गूगल साइट सर्च किए जो पहली वेबसाइट है उस पर आ जाना। इस पर आने के बाद ओपन होने दो, उसको ओपन होने में टाइम क्यों लगा रही है। हाँ ठीक है, गॉट इट। हाँ, अब देखिए, अब हमें क्या बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है। तो ये रहा सेकंड वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे, पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अब हमें पोर्टफोलियो अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो याद रखना कि जिसको जो मन वो अपना पोर्टफोलियो वैसे बना सकता है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जो इसमें ऐड करना है वो ऐड करिए, जो आपको लिखना है वो लिखना है वो लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे तो एक दो चीज़ें वो कॉमन ही रहेगी, जैसे योर नेम, यहाँ पे अपना नेम लिख लेना। जैसे कि मेरा नाम है सिद्धार्थ, तो मैं यहाँ पे वही डाल लेता हूँ। ठीक है, भाई ये क्या हो रहा है, एस, भाई कैप्स लॉक क्यों नहीं दबा रहा है मेरा। हाँ, SIDHARD सिद्धार्थ कुमार मेरा नाम ये है, तो मैंने ये डाल लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना नाम डाल लेना आप लोग, SIDHARDH सिद्धार्थ। ठीक है, आई एम सिद्धार्थ, रोल फ्रॉम लंडन लोकेशन ना, ये क्या बात हुई। यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि अ स्टूडेंट, आई एम सिद्धार्थ अ स्टूडेंट फ्रॉम IIT मद्रास। ठीक है, ये लिख लेंगे हम, या आपको जो मन करना है वो लिख ले। मुझे तो ये लिखना सबसे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये लिख लिया। ठीक है, इसको कैप्स लॉक में लिख लेंगे, IIT मद्रास को, अच्छा लगे ताकि देखने में, IIT मद्रास। ठीक है, सिंपल। इसको थोड़ा ऐसे खींच लो अगर खींचने का मन है तो। ठीक है, अब सही लग रहा है। हेलो, आई एम सिद्धार्थ, स्टूडेंट फ्रॉम IIT मद्रास। अब यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। वैसे अपनी फ़ोटो लगाना आपके प्राइवेसी के ऊपर, अगर आपका मन है तो आप लगा लीजिए, नहीं तो कुछ और लगा लो। मैं यहाँ पे कुछ भी लगा लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई इमेज। ये नहीं, मान लो मैंने सेलेक्ट कर ली, अपलोड, यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, ऐसे करके मान लो मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो मैंने अपनी इमेज लगा ली। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 3 डॉट्स पे, फिर यहाँ पे इमेजेस पे, सेलेक्ट पे, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। खुद आप सर्च करके भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है वो सब। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए कुछ भी लगा देता हूँ। जैसे ये लगा दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सेलेक्टेड वर्क लिखा हुआ है, इसमें आप, मैं तो कह रहा हूँ अपना डिस्क्रिप्शन डाल देना। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मेरी जो साइट है, मेरी खुद की साइट, मैंने उसमें जैसे अपना डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। ये मेरी साइट नहीं है,
मेरी साइट किधर गई? एक सेकेंड, मैं अपनी साइट ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मेरी साइट है ये, खुल जाओ। जैसे कि मेरी साइट ये है, तो मैंने लिख रखा है हेलो आई एम सिद्धार्थ स्टूडेंट फ्रॉम आई मद्रास, मैंने ये डाल दिया। और यहाँ पे मैंने एक आई मद्रास की फ़ोटो लगा दी है क्योंकि मुझे अच्छी लगी वो, इसलिए। और अबाउट मी में फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट मी कि हाई देयर आई एम करंटली परस्यूइंग अ डीबीएस डिग्री इन डेटा साइंस एप्लीकेशन फ्रॉम आई मद्रास। तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं अगर आपका मन है तो। आप जो लिखना है आपको वो लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये आपका पोर्टफोलियो, तो इसमें यहाँ पे आपकी मर्ज़ी चलेगी, ठीक है। कंट्रोल वी, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कुछ भी दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने इसको वाइट बैकग्राउंड रख रखा है। मैं यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड जैसे लगा देता हूँ मैं अगर, तो ये देखिए हाँ दिखने लग गया ना। अब ये अबाउट मी हो गया। यहाँ पे आप लिख भी देना ऊपर की अबाउट मी, ठीक है, कैप्स लॉक ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी हॉबीज़ डाल रखी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी माई हॉबीज़ डाल दी, जैसे कि बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है, चेस खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी हॉबीज़ डाल देना इधर। कैसे आप हॉबीज़ डालोगे? यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, डबल क्लिक करना माउस का, ये इस पर क्लिक करना, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पे लिख लेना आप माई, कैप्स में माई हॉबीज़, ठीक है। माई हॉबीज़ लिख के इसको पकड़ना, इसको ऐसे करके सेलेक्ट करना, और आप ऐसे इसको, एक सेकेंड, इसको पहले आप हटा दीजिए, ये वाले को, ये वाला जो बॉक्स है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी माई हॉबीज़, ठीक है। माई हॉबीज़ लिख के इसको करके सेलेक्ट, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं कुछ भी, जैसे कि मैंने कर दिया ब्लू कर दिया, ठीक है। और ये देखें, ये अलाइन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने को बीच में अलाइन करना था तो मैंने बीच में अलाइन कर दिया। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 24, तो 24 फ़ॉन्ट हो गया, ठीक है। अब माई हॉबीज़, अब आपको यहाँ पे कुछ मान लो हॉबीज़ वगैरह लिखनी है तो क्या करोगे आप, ये देखो ये राइट में, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, यहाँ पे कंटेंट ब्लॉक दे रखे हैं ना, जैसे 3 वाले ले लो। अब यहाँ पे अपनी कोई भी आप 3 हॉबीज़ लिख सकते हो, उस हॉबीज़ की पिक्चर लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अपलोड करके कोई भी इमेज, जैसे मैंने ये लगा दी एक इमेज, ठीक है। ये मैंने अपनी दूसरी हॉबी की इमेज लगा दी। मैं सब सेम ही लगा रहा हूँ, आप कुछ भी लगा लीजिएगा, मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि ये बनाना आपको खुद से है और अपने उसका वो बनाना है अपने हिसाब से, ताकि आपका यूनिक रहे सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जो आपकी हॉबी है, जैसे कि मेरी हॉबी चेस है खेलना, तो मैंने चेस लिख दिया। यहाँ पे अगर वो है क्या, वीडियो गेम्स खेलना है, तो मैंने वीडियो गेम्स लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको और क्या पसंद हो सकता है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप क्रिकेट लिख सकते हैं, क्रिकेट नहीं लिखेंगे। अगर आपको वॉलीबॉल खेलना पसंद है तो आप वॉलीबॉल लिख सकते हैं, ठीक है, बस। ठीक, अब यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल लेना अगर आपका मन करता है तो, ठीक है। वैसे डालना सही रहता है अगर अच्छा दिखता है, जैसे कि मेरी फर्स्ट साइट का मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पेज हो गया एक्टिविटी का, ये मेरा स्टूडेंट पोर्टफोलियो हो गया। अब उन्होंने क्या बोला था, आप बोल रहा था कि स्टूडेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद इसमें आप एक पेज क्रिएट करें जिसका नाम होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स 1। तो यहाँ पे आएंगे हम, ये यहाँ 2 पेजेस दिख रहे हैं आपको पहले से ही, इनको कुछ नहीं, इनको डिलीट कर दीजिए क्योंकि हमारे काम का नहीं है। क्यों हमारे काम का नहीं है? क्योंकि ये थोड़े अजीब से पेजेस हैं, ठीक है। होम, हाँ, अब देखिए आप क्या करिए, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पेज, न्यू पेज का नाम क्या रखना है हमें? न्यू पेज का नाम हमें रखना है स्टैटिस्टिक्स 1, यही बोला था हमें रखने के लिए, तो डन कर देंगे। नया पेज खुल गया, ठीक है। अब न्यू पेज पे आपको सबसे पहले लिखना होगा भाई, यहाँ पे डबल क्लिक करें आप, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा एक, टेक्स्ट बॉक्स पे सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पे लिख लेना स्टैटिस्टिक्स 1, ठीक है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, स्टैटिस्टिक्स 1, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको बोर्ड कर लीजिए, इसका फ़ॉन्ट लेटर अच्छा खासा बड़ा कर दीजिए, 30 कर दीजिए, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लो, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लो, मैं वाइट कलर रखना चाहता हूँ। और इसको अलाइन कर लो, सॉरी यहाँ से अलाइन होगा, ये रहा, बीच में कर लो, ठीक है, सॉरी ये रहा बीच, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं नहीं तो गायब हो जाएगा मेरा वाइट, मैंने वाइट लगा रखा है ना। ओ ये वाला बैकग्राउंड नहीं, मैं सेलेक्ट कर लूँगा। वैसे आप बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं कुछ भी चेंज, मैं तो सेलेक्ट करके लगा देता हूँ ऐसे, ओ सेलेक्ट। जैसे कि मुझे सबसे अच्छा ये वाला बैकग्राउंड लग रहा है तो मैं यही लगा लूँगा, ये लगा लिया ना, थोड़ा ना प्रोफेशनल सा लगा लेते हैं, जैसे कि अपलोड, छोड़ो बाद में लगा लेंगे प्रोफेशनल, आप लोग देख लेना आपको जो लगाना है, ठीक है।
अब हमने स्टैटिस्टिक्स 1 लिख दिया। अब उसने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स 1 का पेज बनाना है, फिर प्रोवाइड अ शॉर्ट एंड रिलेवेंट डिस्कशन अबाउट द कोर्स ऑन दिस पेज। यानी कि अब यहाँ पे मुझे कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। एक सेकेंड में दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोर्स के बारे में, कहाँ गई मेरी वाली साइट, ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये रहा स्टैटिस्टिक्स 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोर्स के बारे में लोग डिस्क्रिप्शन देने बोल रहे हैं, तो मैं एक पहले से फिर से टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मैं अबाउट द कोर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कोलन, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा लेटर साइज़ 12 कर लें, नहीं थोड़ा और बड़ा 14 कर लें, हाँ 14 ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे ऐसे स्पेस दबा के एंटर दबा के यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि अबाउट द कोर्स में मैंने क्या लिख रखा है देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स 1 ये रहा, मैंने लिख रखा है ये कि वाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, मतलब ये कॉपी मत कर लेना मेरा वाला, आप अपना खुद अपना कुछ लिख लेना, या आप कहीं और से लिखवा सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं गूगल की साइट से देख सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम डाल देंगे यहाँ पे, है ना, तो सही रहता है। ये मेरा देखो कैसा कलर है, वाइट रंग का, कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगा। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, सेलेक्ट, तो जैसे कि मैंने ये बैकग्राउंड लगा दिया ये वाला, चलिए ठीक है। तो ये हो गया वाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हमारा बन गया स्टैटिस्टिक्स का पेज, और हमने इसमें अबाउट द कोर्स भी बता दिया। अब इन्होंने एक्टिविटी 1 करने क्या बोली थी, इन्होंने एक्टिविटी करने बोली थी कि प्रोवाइड अ शॉर्ट एंड रिलेवेंट डिस्कशन अबाउट द कोर्स ऑन दिस पेज, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दिया, ओके सॉरी, ये तो मैंने थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दिया। अब एक्टिविटी 1 लिख लेते हैं हम, ये तो एक्सेप्ट, चलिए ये वाला नहीं, ये वाला ठीक है। चलो अब एक और पेज ऐड कर लेते हैं, जिसका नाम रख लेते हैं हम न्यू पेज, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में लिख दीजिए। जैसे कि मैंने पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं डबल क्लिक करके। मैंने क्या लिख रखा है, ये देखिए एक्टिविटी 1 में लिख रखा है मैंने। सबसे पहले एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन लिख लेना आप, कि एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। तो उसी को ला के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसका बैकग्राउंड ज़रा पहले चेंज कर लूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ वाइट कलर से लिख रखा है, इसलिए मेरा गायब हो जाता है। तो मैं अगर बैकग्राउंड लगा लूँ ये, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 का डिस्क्रिप्शन हो गया मेरा। सबसे पहले कि क्या बोला था उन्होंने, क्रिएट अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो विद स्टैटिस्टिक्स 1 एज वन द पेज इन स्टडी, प्रोवाइड अ शॉर्ट एंड रिलेवेंट डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोर्स ऑन दिस पेज। अच्छा, इसका नाम एक्टिविटी 1 नहीं, इसका नाम एक्स्ट्रा एक्टिविटी 1 लिख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके एक्स्ट्रा एक्टिविटी 1 कर लेना, इसका नाम सही रहेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी 1, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा एक्टिविटी 1 का पेज, ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने बोला कि कोर्स के बारे में थोड़ा बताना है, तो ये लिख दो आप, ठीक है। और फिर कोर्स का ओवरव्यू लिख दो कि क्या आप पढ़ेंगे कोर्स में, या आप कहीं से भी देख सकते हैं, आपको किसी भी साइट पे मिल जाएगा कि आप स्टेट्स में पढ़ते क्या हैं। या फिर आपको अगर आपको किसी चैट जीपीटी वगैरह का सहारा लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये लिख दिया मैंने यहाँ पे कि हम किस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करके कोई और सा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि ये, और ये बहुत डार्क बैकग्राउंड हो गया ये, ओह बहुत डार्क बैकग्राउंड हो गया ना ये। इसकी जगह हम कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट, थोड़े बादल उधर कर लेते हैं, चलो ये बादल कर लेते हैं, है ना। अब ये हो गया कोर्स ओवरव्यू, है कि इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा टीचर के बारे में बता दीजिए कि क्या है, इंस्ट्रक्टर के बारे में बता दीजिए, है ना। जैसे कि डॉक्टर उषा मोहन मैम हमारी मैम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल टैप करके टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे, कंट्रोल वी, वापस मेरा वही कलर वाला लोचा, कोई बात नहीं। इसको जाके हम सेलेक्ट करके कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लेंगे, जैसे कि मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया ये इंसर्ट, ठीक है। तो अबाउट द इंस्ट्रक्टर, फिर से डबल टैप करेंगे, एक और न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के बाद अब इंस्ट्रक्टर के बारे में हमें बताना है ना, ये। तो ये कहाँ से लाया मैं, ये लाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लेके आया मैं। इसमें आइएगा वापस, यहाँ पे आएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये वाला फर्स्ट वाला देख रहे हो, कंटेंट ब्लॉक, इस पर क्लिक करो, अपने आप आपके पास ये मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला मुझे किसका काम नहीं, ठीक है, अपने आप ही मिल जाएगा। हम यहाँ पे आप मैम की फ़ोटो लगा दीजिएगा डाउनलोड करके, मैंने डाउनलोड कर रखी थी मैम की फ़ोटो, ये रही उषा मैम, ओपन, ठीक है, हो गया ये, उषा मैम की फ़ोटो लग गई यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, ये हो गई फ़ोटो उषा मैम की।
यहाँ पे उनका नाम लिख देना, जैसे कि उनका नाम है डॉक्टर उषा मोहन। ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने आईआईटी मद्रास की वेबसाइट से लिया है, ऑफिशियल वेबसाइट से, उनके बारे में, मैम के बारे में, क्योंकि उन्होंने मैम के बारे में लिख रखा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वहाँ से भी। ओहो, फिर से वही कलर वाला लोचा, इस बार तो मैं कलर ही चेंज कर दूँगा इसका, ब्लू। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। पहले मैं इसका बैकग्राउंड ही चेंज कर देता हूँ, फिर क्या कलर का लोचा होगा। सेलेक्ट, ठीक है, कोई और बैकग्राउंड लगा लेते हैं, जैसे कि हम लगाएंगे इस बार ये सितारों वाला लगा देते हैं। ठीक है, हाँ बढ़िया। अब यहाँ पे हम वो पेस्ट करते हैं उषा मैम का नेम, एक सेकेंड, जैसे कि डॉक्टर उषा मोहन मैम, Ctrl+C। चलिए, अबे ये क्या हो रहा है, क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है ये, सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे। बढ़िया, Ctrl+V, ठीक है, डॉक्टर उषा मोहन मैम। अब इनके बारे में लिख देंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिख रखा है कुछ चीज़ें, वहाँ से उनकी वेबसाइट से, आईआईटी मद्रास वालों की वेबसाइट से, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो ये उनके बारे में हो गया। अब ये आप देखो, हमने पहली एक्टिविटी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कि हमने मैम के बारे में लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैम के बारे में और लिख दिया गया है कि अपनी तरफ से जो मतलब मैं मैम के बारे में सोचता हूँ, मैंने वो लिखा है। आप यहाँ पे कुछ और लिख लीजिएगा जो आप मैम के बारे में सोचते हैं, आपको मैम का क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, उनका जो पढ़ाने का तरीका वगैरह, ये सब लिख देना। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर इसका वापस बैकग्राउंड भी चेंज कर लेना। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरी चीज़ें, मतलब मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ आप वो फॉलो करना। आप वेबसाइट अपने हिसाब से बनाना, ताकि आपका मतलब आपको भी अच्छा लगे कि आपने खुद की वेबसाइट बनाई है। ठीक है, और वो यूनिक भी रहे सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसलिए तो इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, हो गया, बस हो गया, ये हमारी वेबसाइट हो गई। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एक्टिविटी 1 हो गया पूरा। ठीक, चलिए, तो हमारी एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो गई। देखते हैं, यही लिखा था ना, देखो, क्रिएट गूगल साइट बना लिया, पोर्टफोलियो बना लिया। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स 1 का भी पेज बना दिया। उसके अंदर हमने एक्टिविटी 1 डाल के शॉर्ट एंड रिलेटेड डिस्क्रिप्शन कोर्स के बारे में बता दिया। ठीक है, और मैम के बारे में भी बता दिया। ठीक है, बस सिंपल, तो यही इतना बहुत था। एक्टिविटी 1 हमारी हो गई। अब बात आ जाती है एक्टिविटी 2 की। एक्टिविटी 2 जो है वो थोड़ी सी लेंदी है। उसमें क्या बोलता है, उसमें बोल रहे हैं ये कि पिक अ सुटेबल डाटा सेट फ्रॉम अ ट्रस्टेबल सोर्स ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। यानी कि सबसे पहले एक हमें डाटा सेट चाहिए, तो हम वो डाटा सेट लेंगे कहाँ से। वो डाटा सेट लेने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है क्रैगल, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, क्रैगल डेटा सेट आप सर्च करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ओपन करना, नहीं ये ओपन मत कर लेना, डेटा सेट ओपन कर लेना। अब यहाँ पे आपको जौन सा डाटा चाहिए आप वो ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही डाटा सेट लेना जो कि रिलेवेंट हो, और मतलब कि कोई वैसा डाटा ना हो, जैसे उन्होंने बोला था ना, क्या बोला था उन्होंने, ये वर्ड, कि पब्लिक कंजप्शन के लिए सही हो। कोई उल्टा सीधा डाटा मत ले लेना, नहीं तो वो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट तो नहीं होगा, मतलब फिर भी सही नहीं रहता, क्या पता वो लोग, आपके पीयर रिव्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कोई डाटा सेट, जैसे कि अगर आपको लेना है कुछ भी ले लीजिएगा आप, डाउनलोड करने का कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप इस पर क्लिक करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पैक्स डेटा सेट पे, यहाँ पे आना, ये देखो यहाँ दिख रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड पे क्लिक करना, साइन इन कर लेना कैगल के पे, साइन इन तो करना पड़ेगा, कंटिन्यू, कुछ भी नाम डाल दो, एग्री। ठीक है, साइन इन हो जाएगा आपका जैसे ही। फिर आप यहाँ से डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड एज ए जिप कर लेना। फिर इसको जाके एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर लेना, एक्सट्रैक्ट हियर करके ओपन कर लेना। डेटा सेट कहाँ गया, ये रहा, ये आपका एक्सेल फाइल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्सेल फाइल में आपका ये ऑन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका ऐसे एक्सेल फाइल में पूरा ओपन हो जाएगा डेटा सेट। ये देखिए, पर इसमें कितने रोज़ हैं, ओ इसमें कम रोज़ है। देखिए, अब ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें है 480 रोज़, लेकिन आपको कितने चाहिए, 1000 रोज़ वाला डाटा सेट चाहिए। तो आप इस डेटा सेट को नहीं ले सकते, आप वो डाटा सेट ढूंढना डाउनलोड करके जिसमें 1000 रोज़ हो। जैसे कि मैं आपको एक डाटा सेट दिखाता हूँ, मेरा जो डाटा सेट है उसमें 1000 रोज़ हैं। जैसे कि मेरा डेटा सेट कहाँ है, एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको, डाउनलोड्स, ये रहा मेरा डेटा सेट। ठीक है, आप इसको क्लिक करना,
ओपन करना, ये रहा मेरा डेटा सेट, ठीक है। इसमें इसमें देखिए कितनी रोज़ है, इसमें रोज़ हैं, बहुत सारी रोज़ है इसमें, तो 10,000 के करीब रोज़ है, ठीक है। तो आप ऐसा कोई डाटा सेट लेना जिसमें बहुत ज़्यादा रोज़ हो, ठीक है। अब क्या करोगे, इस डाटा सेट को कॉपी करना आप, और कॉपी करके सीधा यहाँ सर्च करना गूगल स्प्रेडशीट, गूगल स्प्रेडशीट, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट्स की सर्च कर दिया, गूगल स्प्रेडशीट। अब जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करना। ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करके आपको ये आ जाएगा। मुझे लगता है मुझे आप सबको स्प्रेडशीट यूज़ करना तो आता ही होगा, क्योंकि वीक 1 में ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीज़ सिखाई थी इसके बारे में मैम ने ना, उषा मैम ने। तो आप यहाँ से क्या करना है, इस डाटा सेट को सेलेक्ट कर लेना, और जो आपने डाउनलोड किया है उसको सेलेक्ट करना। आप 1000 रोज़ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत रोज़, जैसे कि मैं कर लेता हूँ 1000 रोज़ मैं भी सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सी भी, चलो मान लो इतनी सेलेक्ट कर लिया मैंने। कॉपी करना है यहाँ से और ले जाके सीधा अपनी स्प्रेडशीट में पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट, तो आपको ये डाटा सेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। अब ये डेटा सेट आ गया, अब आपको इस डेटा सेट पे कुछ काम करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी का देखिए, एक्टिविटी में वापस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक्टिविटी में बोला है ना, पिक अ सुटेबल डाटा सेट, हो गया, ठीक है। ये भी कर लिया हमने, तो ये एक्टिविटी 2.1 तो हमारी पूरी हो गई, ठीक है। अब 2.2 में क्या बोला है, ट्रांसफर द डाटा सेट फ्रॉम द सोर्स मेंशन्ड अबव इन अ गूगल स्प्रेडशीट। ये काम भी कर लिया हमने, जो डेटा सेट था उसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया। यू कैन इधर इम्बेडेड डायरेक्टली इन योर स्टूडेंट पोर्टफोलियो पेज और प्रोवाइड अ लिंक, ये तो चलो बाद में देखेंगे। अब देखिए इस डेटा सेट में हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहे हैं, create another Google spreadsheet and execute the following task within it. Identify the following from your data set and also give the reason behind it. कि कैटेगरिकल और नोमेरिकल वेरिएबल्स कौन कौन से, देखिए इन्होंने एक वो दे रखा है, इसमें एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हमें ऐसा बनाना है। इन्होंने दे रखा है, एक सेकेंड वेट, ओपन हो जाइए। देखिए ऐसा हमें एक डिस्क्रिप्शन बनाना है जिसमें मुझे ये सब कुछ लिखना, मतलब जिन्हें हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, वो कहाँ गया, इस वाले में ही था शायद। इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, हाँ ये गूगल स्प्रेडशीट, ठीक है। देखिए ये किसी स्टूडेंट का ही होगा जिन्होंने इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए तो हमें कैसे पहले टेबल बनानी है, ठीक है। इस टेबल में हमें लिखना है हमारे डेटा सेट में जितने वेरिएबल्स है, जैसे इसमें जो इनका जो डेटा सेट है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, देखिए खोल के देख लेते हैं। इनके डेटा सेट में जेंडर है, रेस है, एजुकेशन लेवल है, मैथ्स स्कोर है, फिजिक्स स्कोर है, केमिस्ट्री स्कोर है, ये इनके वेरिएबल्स है। तो इसलिए इन्होंने देखो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स लिख दिए। अब वो बताना है आपको कि ये कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है, ये तो आपको पढ़ाया गया है, तो आप इसमें बता देना। फिर रीज़न बताना है कि ये कैटेगोरिकल क्यों है। फिर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बताने कि जेंडर को हम किस स्केल ऑफ मेजरमेंट में नापेंगे, तो जेंडर तो हमें पता है नॉमिनल पे नापते हैं, सीधी सी बात है, वो नहीं में होता है। फिर रीज़न बताना है क्यों नॉमिनल है वो। फिर ये बताना है कि जो जेंडर है वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है। फिर रीज़न बताना है उसके पीछे का। फिर सुटेबल प्लॉट्स, यानी कि इस जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए सुटेबल प्लॉट्स क्या क्या हो सकते हैं वो बताना है। फिर यहाँ पर रीज़न एंड इंटरप्रिटेशन बताना है कि क्या कि आपने ये बार चार्ट ही क्यों चूज़ किया, कोई और सा चूज़ क्यों नहीं किया, ये बताना है, ठीक है। और फिर कुछ इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस डेटा सेट से कुछ आप ग्राफ्स बनाएं और बताएं, कुछ आंसर्स के जवाब दें कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि विजुअलाइजेशन जो है वो कहाँ मिलेगी, प्लॉट ऑफ वेरिएबल वन में। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है ना, प्लॉट ऑफ वेरिएबल वन, इसमें कर रखा है। तो ये सब ये इन्होंने बना के दिखा रखे हैं, देखो बना रखा है ना, रेस वर्सेस काउंट का, और एजुकेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट का, हिस्टोग्राम ऑफ मैथ स्कोर का, हिस्टोग्राम ऑफ फिजिक्स स्कोर का, हिस्टोग्राम ऑफ केमिस्ट्री स्कोर का, ठीक है। तो आप जो भी डेटा सेट चूज़ करेंगे आपको उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको, इनकी ये टेबल कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी, ठीक है। और उसके बाद अपना जो वो है आपका, एक सेकेंड, मैंने जो यहाँ पे खोल रखा था, ये स्प्रेडशीट्स में तो आपका डेटा प्लेस्ड हो गया, ठीक है। अब इस स्प्रेडशीट को आप छोड़ दीजिए, इसका कुछ मत करिए, एक न्यू स्प्रेडशीट ऑन कर लीजिए, गूगल स्प्रेडशीट एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन करिए, जिसमें आप, वाह सॉरी गलत जगह क्लिक हो गया, यहाँ पे हाँ ब्लैंक स्प्रेडशीट पे एक न्यू बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर अपने हिसाब से इसको अलाइन कर लीजिए, इसको ऐसे अलाइन करें, इसको ऐसे अलाइन करें, इसको भी ऐसे अलाइन कर लें, इसको भी ऐसे अलाइन कर लें, इसको भी ऐसे अलाइन कर लें, इसको भी अलाइन कर लें, इसको भी अलाइन कर लें, ठीक है। फिर इसको अलाइन कर लें, ऐसे ऐसे करके अलाइन कर लीजिए, ठीक है। अलाइन हो गया पूरा अच्छे से, है ना। अब इसको एक बार पूरे को सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये सब ना
बीच में नहीं है, तो मैं इनको सबसे पहले फॉर्मेट में जाके अलाइनमेंट में जाके सबको अलाइनमेंट की सबकी मिडल कर देता हूँ, ठीक है। हाँ अब अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब ये हो गया। अब बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, आपको अपना डेटा उठाना है। आपके डेटा में अगर जेंडर नहीं है, मान लो आपके डाटा में है कुछ और, जैसे कि क्या हो सकता है, मान लो कि आप ऐसा डाटा ले रहे हैं, अटेंडेंस का डाटा ले रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे अटेंडेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप फिर लिख देना, यहाँ पे काट के लिख देना अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस लिख देना यहाँ पे काट के, फिर लिख देना वो कैटेगोरिकल है न्यूमेरिकल है, तो अटेंडेंस क्या है न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल वेरिएबल लिख देना। फिर रीज़न लिख देना क्यों है, फिर स्केल ऑफ लिख देना कि अटेंडेंस को कैसे नापेंगे, नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा, क्या होगा। रीज़न लिख देना, डिस्क्रीट कंटिन्यूस का लिख देना हुआ है कि नहीं है, कंटिन्यूस है, अटेंडेंस है, डिस्क्रीट है, उसका रीज़न लिख देना। फिर उसके बाद उसके प्लॉट्स बना देना, और फिर उसका रीज़न और इंटरप्रिटेशन लिखना। और फिर लास्ट वाली जो रो है उसमें बता देना कि चार्ट, कि आपने चार्ट कहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि जैसे ये है, मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, और मैंने कहा कि चलो मैं इसका एक वो बना देता हूँ, एक चार्ट बना देता हूँ कोई सा, मान लो स्कैटर प्लॉट ही बना दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इधर मत रहने देना, इसको कर देना ऐसे मूव टू ऑन शीट। मूव टू ऑन शीट कर दोगे आप, देखो दूसरी शीट में ऑन हो गया है चार्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आप अलग अलग चार्ट्स बना के इसी शीट में रहने देना। और ये जो शीट है अब ये वाली, इस वाली शीट को आप कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है, कॉपी करना, इस वाली शीट में जाना, इस शीट में यहाँ पे थोड़ी सी ना रोज़ ऐड कर लेना, ऊपर एक दो, इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट रो अबव, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट करना, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, ये इंसर्ट लिंक, इस पर क्लिक करना, जो आपने लिंक कॉपी करी है उसको पेस्ट कर देना, और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, और अप्लाई कर देना, बस। तो आपकी यहाँ पे लिंक एम्बेडेड हो जाएगी। अरे यहाँ पे मैं डाटा सेट तो लिखना ही भूल गया, यहाँ पे आप ऐसे ऊपर लिख देना डेटा सेट, ठीक है, ये लिख देंगे, तो आपका डेटा सेट का लिंक है। ये आपका डेटा सेट का लिंक, और ये आपके एनालिसिस का लिंक, क्योंकि इन्होंने एनालिसिस करने बोला था ना। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार, देखिए बहुत ज़रूरी है एनालिसिस करना। यहाँ पे इन्होंने बोला था ना क्या, कि एनालिसिस करो किस चीज़ पे, कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल वेरिएबल पे, ठीक है। हमारी टेबल में ये दोनों डब्बे थे, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट वाला डब्बा था बिल्कुल था, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वाला था, और फिर डेटा सेट यूजिंग सुटेबल प्लॉट्स, ठीक है, हम प्लॉट्स भी बना देंगे। और मैंने बता दिया आपको कि प्लॉट्स कैसे बनाने हैं। प्रोवाइड द रीज़न बिहाइंड द चूजिंग द रिस्पेक्टिव प्लॉट्स, वही वाली बात, कि ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये वाला रीज़न कि आपने ये प्लॉट क्यों चूज़ किया, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसमें आपका डेटा सेट हो गया। अब इस वाले लिंक को आप क्या करेंगे, इस लिंक को यहाँ से शेयर पे क्लिक करना, शेयर पे क्लिक करके इसका नाम कुछ डाल देना, जैसे कि आपकी एक्टिविटी 1 है, आप कुछ भी डाल देना, एक्टिविटी बाय सिड, ठीक है। सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है ना, इसको आपको करना पड़ेगा एनीवन विद द लिंक, ये अपडेट होने दीजिएगा। जैसे अपडेट हो जाएगा तो कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद डन करने के बाद आपका जो स्टूडेंट पोर्टफोलियो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब आ जाते हैं काम करने के लिए। अब हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटी 1 तो कर ली पूरी, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी 2 कर रहे हैं ना। तो यहाँ एक नया पेज बनाना, जिसमें लिखना आप एक्स्ट्रा, एक सेकेंड, कैप्स लॉक, यहाँ लिखना आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी 2, ठीक है। और 2 में भी क्या 2.1 कॉमा 2.2 दोनों साथ में ही कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए हम दोनों लिख देंगे साथ में, डन। अब नया पेज बन गया, और नया पेज बन गया, वापस डबल क्लिक करना, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना, यहाँ पे सेम टू सेम टॉपिक डाल देना भाई, एक्स्ट्रा एक्टिविटी 2 एंड 2.1 वाला, जैसे कि मैंने डाल रखा है, देखिए मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ये डाल रखा मैंने, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसको कॉपी करके सीधा यहाँ पे क्लिक कर दूँ, यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया यहाँ। तो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको। अरे ये कितना बेकार लग रहा है, येलो कलर क्यों चूज़ किया मैंने, येलो कलर, अभी चेंज कर दूँगा मैं, वैसे मेरा बहुत टाइम से येलो कलर, ये 1 साल हो गया। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 लिख दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं कोई अपलोड, बहुत लंबा प्रोसेस है मैं जानता हूँ, लेकिन आप एक बार सीख जाएंगे तो फिर आपको आगे की एक्टिविटीज़ करना आसान होगा। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा देखिए। हो सकता है किसी को बोरिंग भी लग रहा हो, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है ना, इसलिए, लेकिन आप सीख जाएंगे तो बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो अब ये हो गया है ना। अब क्या करना है, अब हमें डाटा वो करना है, लिंक मतलब जो हमने लिंक हमने पेश करी थी, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करा, ओ सॉरी टेक्स्ट बॉक्स गलत ऐड कर दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया तो कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। डबल क्लिक करना, ये देखिए यहाँ पे एम्बेडेड का ऑप्शन आ रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, ये देखिए एम्बेडेड, इस पर क्लिक करना।
जो आपकी लिंक है उसको पेस्ट कर देना। अरे ये लिंक थोड़ी ना है, लिंक तो मैंने कॉपी करी थी, ये वाली लिंक, ठीक है। फिर से शेयर पे करके मैं कॉपी कर लेता हूँ। एनीवन विद द लिंक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो आपकी लिंक ही नहीं खोल पाएंगे आईटी में 10 वाले, आपको फिर वापस फिर फालतू में रिजेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे आप आके पेस्ट कर देना, ये हो गई, इंसर्ट कर देना। ये अब आपको देखना यहाँ पे टेबल अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। उन्होंने बोला था ना कि जो आपकी एक्टिविटी है उसको आप इंसर्ट करना है यहाँ पे टेबल, तो हो गई अपने आप इंसर्ट। देखिए ये रही मेरी अच्छी सी टेबल, अच्छी लग रही है कितनी ज़्यादा। आप इसको थोड़ा सा फैलाने का मन है तो फैला लीजिए बस, और क्या। अब यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर देंगे हम वापस। हाँ, कोई नया बैकग्राउंड लगाऊंगा इस बार, हमेशा ब्लैक लगा रहा हूँ। जैसे कि मैं स्टैट्स वाला लगा देता हूँ, ये थोड़ा स्टैट जैसा लगता है ना, इसलिए मैं लगा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 1। और एक्टिविटी टू का 2.1 एंड 2 एम्बेडेड हो गया। अब ना थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप लिखिए ना लिखिए। जैसे कि ये जो मैंने ये वाला कॉलम लिख रखा है, टू व्यू द डाटा सेट एंड डिविडेंड चार्ट, यहाँ पे मैंने ना फिर से लिंक दे दी है, ठीक है। तो ये भी आप लिंक दे दीजिएगा। कैसे करेंगे, इसको डबल सेलेक्ट करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे भाई ये सेम चीज़ जो मैंने लिख रखी है कि टू व्यू द डाटा सेट एंड इट्स लेवल एंड चार्ट्स एंड कैलकुलेशन दिस लिंक और टू मोर द वेरिएबल्स दिस लिंक। देखिए क्या है ये, यहाँ पे इसको करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको आप ऊपर रखना है, आपको ऊपर रख लीजिए, नीचे रखना है नीचे रख लीजिए, यहाँ रख लेते हैं बीच में, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इमेज सेलेक्ट, जैसे कि ये वाली इमेज, ठीक है। अच्छा ये लिंक मैंने कैसे वो करी हुई तो मैं आपको बता दूँ। ये लिंक थोड़ा सा करना ना, ये भी थोड़ा सा वो है, ऐसे डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर देंगे ना तो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट कैसे करनी है। टू व्यू द डाटा सेट, यानी पहली वाली कौन सी लिंक होनी चाहिए हमारी, डाटा सेट वाली, यानी कि ये जो डाटा सेट वाली लिंक हमने शुरू में बनाई थी, ठीक है। तो इसको वापस करना, शेयर पे क्लिक, इसका भी कुछ नाम लिख देना, वही सेम नाम लिख दो, मैं तो कह रहा हूँ डेटा सेट लिख दो, मैं तो चलो छोड़ो डेटा सेट लिख देता हूँ, डेटा सेव। इसको रिस्ट्रिक्टेड से एनीवन विद द लिंक, कॉपी लिंक करना, कॉपी लिंक करके सीधा आके यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो लिंक रखा है इंसर्ट लिंक, इस पर क्लिक करना है। इंसर्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी जो लिस्ट है यहाँ पेस्ट करनी है और अप्लाई पे क्लिक कर देना, अपने आप आपकी लिंक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी आपकी लिंक काम करने वाली लिंक है, देखिए ये देखिए, इस पर कर रहा हूँ, देखो लिंक आ रही है ना, इसको करूँगा तो ओपन हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। अब देखिए ये तो डेटा सेट, और नीचे क्या है, नीचे ये जो वही है, ये जो हमने डेटा को इंटरप्रिटेट करा है, कॉपी लिंक, ठीक है। ये वाली लिंक जो है जिसमें हमने सबके बारे में बता रखा है वी, ये भी। ओ देखिए फिर से गलती कर दी मैंने, क्या गलती कर दी कि इसको मैंने यहाँ पे वो कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। इस पर क्लिक करके कंट्रोल वी पे क्लिक करना है, अप्लाई, ठीक है। बस, तो ये था हमारा। यहाँ पे देखिए ये फिर से वापस लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी लिंक पे क्लिक करेगा तो ऐसा डेटा सेट आपका खुल जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद भरना पड़ेगा, आपका जो डेटा होगा उसके हिसाब से भरना है, ठीक है। ये आपको इतना आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आप इतना आगे आ चुके हैं, तो मैं जानता हूँ आप कर सकते हैं खुद, और खुद ही करेंगे तो आप जरूरी तभी सीख पाएंगे, है ना। और यूनिक डेटा लेना, ये नहीं कि किसी का कॉपी करना। अगर आप मेरा डेटा कॉपी कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको अपना डेटा दिखा दिया है वैसे ना, ये वाला कौन सा, ये वाला मैंने आपको डेटा अपना दिखा दिया है ना, कॉलेज आईडी वाला, इसी जीपीए वाला, ये अगर आपने कॉपी कर लिया तो आपका रिजेक्ट होगा। मेरा क्या, मेरा तो पहले सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज़ इसको यूज़ नहीं करिए, क्योंकि बहुत से लोगों का रिजेक्ट हो जाता है अगर वैसे कॉपी करके लिख देते हैं तो, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपना डेटा यूज़ करिए। चलिए अब देखते हैं हम, ये हमने ऐड कर दिया। आप ये वाली शीट, मैंने ये वाला भी ऐड कर रखा है, देखिए यहाँ पे कौन सा वाला है, ये दूसरी वाली लिंक है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये तो वो वाली लिंक है जिसमें मैंने एनालाइज़ किया है, और मेरी स्प्रेडशीट वाली लिंक यानी कि ये, इस वाली लिंक को भी आप एम्बेडेड कर लीजिए, कॉपी लिंक करके यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद फिर से वही डबल क्लिक, एम्बेडेड, कंट्रोल वी, इंसर्ट। तो ये आपका डेटा का एनालिसिस एंड डेटा दोनों यहाँ पे पेस्ट हो गए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको डेटा ऊपर रख लेना चाहिए, एनालिसिस नीचे रख लेना चाहिए। इसको उठाइए यहाँ से और नीचे ले आइए, बस। अब इस डेटा का भी कुछ बैकग्राउंड चेंज कर दूँ मैं, अजीब लग रहा है देखने में, वाइट वाइट, जैसे कि रख दूँगा मैं, ये रखूँगा किताबों वाला, बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो गया और ये उसका हमारा वो भी हो गया, ठीक। अब कुछ और बातें आ जाती है, जैसे कि डबल टैग करके पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ मैं। अरे ऊपर टेक्स्ट बॉक्स क्यों बन रहा है भाई, चलिए यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए एक, ठीक है। चलो अब देखिए क्या बात, अब जैसे कि हमने डेटा दे दिया, उनका कर दिया, ये सब तो आईआईटी मद्रास वालों ने जितना बोला था वो कर डाला, ठीक है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं।
जैसे कि सोर्स ऑफ द डेटा तो ये तो आपने डाली थी लिंक है ना, जो मैंने बताई थी वह लिंक है ये, ठीक। अब क्या करना है आपको, जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर द कॉलेज स्टूडेंट एंड प्लेसमेंट डेटा सेट, क्योंकि मेरा तो डेटा सेट का ही नाम है ना, तो आप वही ये बता दीजिएगा यहाँ पे डेटा सेट के बारे में सब कुछ क्या, कि जैसे कि रोज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ईच रोज रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक स्टूडेंट, है ना, मेरे में यही कर रहा था, देखो कॉलेज आईडी थी जो कि स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में बता रही थी। फिर मैंने एक एक कॉलम को देखिए एक्सप्लेन किया है, कॉलेज आईडी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कॉलेज आईडी क्या होती है, फिर मैंने आईक्यू को एक्सप्लेन कर दिया कि आईक्यू क्या होता है, फिर मैंने प्रीवियस सेमेस्टर रिजल्ट को एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने सीजीपीए को एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने अकेडमिक परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर दिया। तो यानी कि जितने भी कॉलम थे मैंने उन सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। आपको अच्छे पीआर रिव्यूज़ आएंगे। पीआर रिव्यूज़ मतलब क्या, कि यानी कि आपकी जो वेबसाइट है ना, ये जो वेबसाइट है ये आपके साथी लोग ही चेक करेंगे, ठीक है, उन्हीं के पास ये लिंक जाएगी, उनको जैसी पसंद आएगी ना आपकी वेबसाइट, वो आपको उस हिसाब से नंबर देंगे, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखिएगा। अब उसके बाद ये हो गया। अब लास्ट में इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लिख देगा कुछ, कि डेटा सेट में क्या क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, वो आप खुद अपना समझ के लिखना पड़ेगा आपको, कि आपके डेटा सेट में क्या है, ठीक है, आपके डेटा सेट में क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो खुद लिखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे डेटा सेट में तो ये सब थी इंटरव्यू, क्या क्या थी, कि 16.6% स्टूडेंट ही सिर्फ पास हो पा रहे हैं और प्लेसमेंट लग रही है, और 83.4% की प्लेसमेंट नहीं लग रही है। तो देखिए इससे हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आप भी अपने डेटा सेट में लिख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। वाओ, क्या ही बढ़िया कलर कर दिया मैंने, तो जाके दिखे ही ना लोगों को। तो ये वो इसका कलर मैं पहले वाइट कर दूँ, अरे नाइस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यही हमारी एक्टिविटी थी। अब जैसे आपकी एक्टिविटी हो जाएगी तो आप क्या करिएगा, अब हमने पूरी अपनी एक्टिविटी 1 और 2, 2.1, 2.2 सारी कर ली है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अपना एक्टिविटी जो साइट है वो पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद जो आप लिंक होगी, ऐसी कुछ लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप उसको कॉपी कर लेना। मैं इस वाली साइट को पब्लिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको पब्लिश करने का फ़ायदा नहीं है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाई है। तो इस लिंक को आप ऐसे कॉपी कर लेना, और वहाँ जहाँ पे आपको पेस्ट करना था वहाँ जाके आप इसको पेस्ट कर देना, एक्टिविटी वाले इस वाले में सेशन में, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी 1 में पेस्ट कर देना, ठीक है। तो और सबमिट कर देना, आपकी एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो सही अच्छी लगी होगी, आप सबको समझ गए होंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको अगर कोई और वीडियोस चाहिए कुछ और किसी और टॉपिक पे, तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, हम उस टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू।